नमस्ते एवरीवन। आज 17 सितंबर का दिन है, बहुत ही विशेष है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। तो उनके इस जन्मदिन पर मैं सर्वप्रथम उनको ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयाँ देना चाहती हूँ। देश की स्वतंत्रता के बाद अनेकों प्रधानमंत्री हुए और अनेकों राजनीतिक दल भारत में आए, लेकिन उसमें से भाजपा का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है देश के विकास के लिए। और हमने श्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनको जाना, उनको समझा। उनके उच्च विचारों की वजह से आज भी हम उनको याद करते हैं। और आज श्री नरेंद्र मोदी जी भी जो है देश के लिए, देश के विकास के लिए अग्रसर हैं और अपने अथक प्रयास से उन्होंने हर क्षेत्र में जो है प्रगति की है। और साथ में ही उन्होंने विदेशों में भी जो है अपने मैत्री संबंध जो है स्थापित किए हैं, जो कि किसी भी देश की प्रोग्रेस के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। जब हम मिल के काम करते हैं तो उस काम की अलग उपयोगिता होती है। तो हम सभी लोगों से विचार विमर्श करते हैं। विचार विमर्श करने के बाद सभी लोग अपने व्यूज़ देते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हम जब डिसीज़न लेते हैं तो वो जो निर्णय लिया जाता है उसकी एक अलग भूमिका होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो हमारे देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और इंसान के कर्म जो होते हैं वो उनको लोकप्रिय बनाते हैं। उनकी भाषा, उनका संवाद, उनकी जो स्पीच होती है वो उनको लोकप्रिय बनाती है। और नरेंद्र मोदी जी निरंतर जो है देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, दलितों के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कार्य कर रहे हैं, किसानों के लिए कार्य कर रहे हैं और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कार्य कर रहे हैं। शिक्षा प्रणाली में भी उन्होंने बहुत परिवर्तन लाए हैं। डेली, दिन प्रतिदिन वो नए नए परिवर्तन देश में ला रहे हैं और देश को सुदृढ़ और भारत को एक शक्तिशाली देश बनाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इन सब बातों के साथ साथ वो विदेशों में अपने मैत्री संबंध जो उनके सुदृढ़ हो रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। और किसी भी देश के संबंध, जब दूसरे लोगों के साथ संबंध बहुत ही उच्च कोटि के होते हैं तो हमारा आयात निर्यात भी उच्च कोटि के होता है और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। और जब हम सब मिलकर जो है विचार विमर्श करते हैं और किसी भी बात के लिए निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय जो है वो बहुत ही उत्तम होता है, देश के हित में होता है। देश के हित का तात्पर्य है देश के नागरिकों के हित में होता है, क्योंकि देश के नागरिक ही जो है अपने अमूल्य वोट के थ्रू जो है अपने नेता को चुनते हैं। यदि प्रधानमंत्री सक्षम नहीं होता है तब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। जब प्रधानमंत्री कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं देश में, तब वहाँ पर राष्ट्रपति की भूमिका आती है। तो हमारे देश की आज़ादी के बाद अनेकों प्रधानमंत्री बने और सभी ने कुछ ना कुछ कार्य किए देश के विकास के लिए, लेकिन भाजपा का एक अपना अमूल्य योगदान रहा है। भाजपा ने जो है सनातन धर्म के उन्मूलन के लिए कार्य किया, मंदिरों के निर्माण कराए हैं। आपने अक्सर देखा होगा जो अधिक उम्र के लोग ही होते हैं वो राजनीति में आते हैं, किसी भी संस्था के डायरेक्टर बनते हैं। तो यूजुअली होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो ऐसे व्यक्तियों के पास अनुभव जीवन का बहुत होता है। जिसके पास जीवन का अनुभव है वही देश को अच्छे प्रकार से चला सकता है। तो आज देश को ऐसे राजनीतिक नेताओं की आवश्यकता है जो पढ़े लिखे हों, जिनकी सोच सकारात्मक हो, जो देश के निर्माण, देश की प्रोग्रेस के लिए काम करे, अपने पर्सनल अपने सुख के बारे में ना सोचे और अपने लोभ के लिए कार्य ना करके देश के विकास के लिए कार्य करें। ऐसे राजनीतिक नेताओं की आज आवश्यकता है। तो हमें आज अपनी पीढ़ी को इस तरह से डेवलप करना है जिससे कि आने वाले समय में जो हमारे प्रधानमंत्री हों वो उसी प्रकार से, हमें अभी से नर्चर करना है, हमें अभी से नींव डालनी है कि जो आगामी प्रधानमंत्री होंगे वो किस प्रकार से हमारे देश के होंगे।
तो ये एक बैकग्राउंड होता है, हमारे सामने एक मॉडल होता है कि देखिए उन्होंने ऐसे कार्य किया, उन्होंने इस प्रकार से कार्य किया। उसी प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी जो है आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल के जैसे कार्य करेंगे। उनको भी हमेशा याद किया जाएगा उनके अच्छे कार्यों के लिए, और लोग उनके बताए रास्ते पे चलने की कोशिश करेंगे। तो आज देश को एक अच्छे राजनीतिक नेताओं की आवश्यकता है। ऐसे दल, ऐसे लोगों, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल की आवश्यकता है जो देश के विकास के लिए कार्य करें, जो अपने अपने लिए कार्य ना करके अपना अपने अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करें और अपने देश के लिए कार्य करें। ऐसे लोगों की आज हमें आवश्यकता है। एक बार फिर से मैं अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से मोदी जी को उनके जन्म की ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयाँ देना चाहती हूँ। नमस्ते मोदी जी। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन। भारत के अब तक के सबसे अधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक नरेंद्र मोदी जी का 73वां जन्मदिन 17 सितंबर को रविवार के दिन हम लोग मना रहे हैं। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात में हुआ था। वे देश के 14वें और वर्तमान प्रधानमंत्री भी हैं, जिन्होंने मतलब 2014 में प्रधानमंत्री पद का कार्य संभाला था और 2019 में लगातार जीत दर्ज करते हुए अगले कार्यकाल में भी आगे बढ़ते रहे हैं। आज उनकी जयंती के मौके पर हम आपको मोदी जी के जन्मदिन की शुभकामना देते हैं। मतलब जैसा कि हम लोग जानते हैं, मोदी जी गुजरात में ही अपना ज़्यादातर जन्मदिन मनाते थे, क्योंकि उनकी माँ भी वहीं पे थी, पर अब तो वो नहीं है, लेकिन वो अपना जन्मदिन गुजरात में ही मनाते आए हैं अभी तक। अब वो 73 साल के होने जा रहे हैं और अभी भी जाने कितनी नई नई योजनाएं वो तैयार करते जा रहे हैं। एक बार हम मतलब इनका नारा है, जैसे कि ये जो एक चीज़ तय कर लेते हैं कि हमें कुछ करना है, तो हम मतलब मीलों आगे बढ़ते जा सकते हैं। ये इन्हीं के कहे हुए कुछ शब्द हैं। जैसे भारत आंख झुकाकर या आंख उठाकर नहीं, बल्कि आंख मिलाकर बात करने में विश्वास करती है। इनका यही मानना है मोदी जी का। और हम सब लोग देख रहे हैं कि आजकल के समय में मोदी जी के विपक्ष में लोग कितना बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग तो जानते हैं उनकी उपलब्धियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र सरकार की ओर से आम जनता के लिए बड़े तोहफों के भी ऐलान करते जाते हैं। इसी कड़ी में अब इस बार वो अपनी बर्थडे के उपलक्ष्य में मतलब आयुष्मान योजना को लेकर जनता को एक गिफ्ट दे रहे हैं। यानी कि अब आयुष्मान योजना धारकों को मतलब पहले से ज़्यादा फ़ायदे मिलने वाले हैं। ये मतलब अपनी बर्थडे पे एक नया आयुष्मान भव्य योजना शुरू करने जा रहे हैं मोदी जी। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अभी चंद्रयान देखिए कितना सफल हुआ भाजपा के समय में। उसके बाद में सूर्य मिशन भी हुआ, और सबसे लेटेस्ट अभी तो खैर ये जो हमारा ये G20 हुआ है, ये देखिए कितना मतलब कितने इसमें राष्ट्र आए, कितने लोग थे। G20 के अध्यक्षता भारत के सामने आने वाली प्राथमिक चुनौतियों में से एक मतलब जैसे कि कोविड-19 की महामारी के बाद वैश्विक आर्थिक सुधार का नेतृत्व करने का कार्य किया है। इस बार G20 शिखर सम्मेलन कितना सफल रहा, हर एक ने सराहना की इनकी। वासुदेव कुटुंबकम ये इनका स्लोगन था, जैसे वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इनकी तो जितनी हम लोग वो करें तारीफ, जितनी मतलब कोई है ही नहीं, इतना इन्होंने अपने भारत को उठा दिया है, इतना आगे बढ़ा दिया है कि हम सब लोग इनको नमन करते हैं कि ये ऐसे ही तरक्की करते रहें और आने वाले समय में भी हम लोग का इन्हीं का साथ चाहिए। 2024 में भी आगे इन्हीं का ही, भाजपा का ही हम लोग को मतलब इन्हीं से प्रेरणा मिलती रहे, आगे यही सरकार आती रहे। और मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं बहुत बहुत। और राखी पे भी देखिए अभी इन्होंने लेटेस्ट वो अभी शुरू किया है एक ये गैस सिलेंडर का भी देखिए इन्होंने अभी 200 रुपये उसमें कम किए हैं। मतलब हर तरफ ये नीम गरीब वर्ग से लेके मध्यम वर्ग, हर एक वर्ग में भी ये मतलब सबका ध्यान रखते हैं, सबका सम्मान करते हैं। ऐसे देश को उठाने वाले
हमारे नरेंद्र मोदी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय